हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके कि आज ये नया ग्रुप आप लोगों के लिए जो हमने अनाउंस किया था उसकी पहली वीडियो मैं आज क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए आर्टिकल्स का। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूँ कि आर्टिकल और प्रपोजिशन ये दो चैप्टर इंग्लिश ग्रामर में अपना काफ़ी महत्व रखते हैं। महत्व से मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, एग्ज़ाम में इनकी गिनती कुछ ज़्यादा नहीं है, आर्टिकल की तो कम से कम है ही नहीं कुछ ज़्यादा गिनती। लेकिन ये दो चैप्टर ऐसे हैं कि आर्टिकल छोटा होने के बावजूद बड़ा खतरनाक है और प्रपोजिशन बड़ा होने के बावजूद बहुत खतरनाक है। आर्टिकल कहने को तो सिर्फ ए एन दा है, लेकिन है ये बड़ा धांसू चैप्टर, तो बहुत ही अलग अंदाज में आपको इसे करना होगा। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा हमें करने में चैप्टर को, बाकी किसी चैप्टर में टाइम नहीं लगेगा। और प्रपोजिशन में बस दो चैप्टर हैं आपके धांसू टाइप, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन यह है कि फिर भी हमें करने सारे चैप्टर हैं बच्चों, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। और बच्चों खूब तेज़ी से करेंगे। मैं ग्रुप में आपको खूब सारी वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, वो कैसे वो सब ग्रुप में बताऊंगा आपको। फिलहाल यहाँ तो वीडियो की बात करेंगे। बात करते हैं बच्चों आर्टिकल की। तो आर्टिकल का प्रयोग बच्चों एक एडजेक्टिव की तरह या डिटरमाइनर की तरह, किसकी तरह? एडजेक्टिव या डिटरमाइनर। बच्चों ध्यान रखना, एडजेक्टिव या डिटरमाइनर। डिटरमाइनर क्या होते हैं एक दिन आपको जब क्लोज टेस्ट पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आर्टिकल एडजेक्टिव या डिटरमाइनर की तरह किसी नाउन को डेफिनेट या इनडेफिनेट करने के लिए लगते हैं। आर्टिकल एडजेक्टिव या डिटरमाइन की तरह किसी नाउन को डेफिनेट या इनडेफिनेट करने के लिए लगा करते हैं। यस बच्चों, आर्टिकल का हिंदी में जो अर्थ है, आर्टिकल का हिंदी में अर्थ है अग्र शब्द। आर्टिकल का हिंदी में अर्थ है आपका अग्र शब्द, यानी कि नाउन या प्रोनाउन से पहले लगने वाला। अग्र मतलब पहले, आपको पता ही होगा बच्चों, ऐसे तो आप भी अनजान नहीं है हिंदी से। अग्र शब्द। सो बच्चों आर्टिकल के अंदर अगर हम बात करें तो आर्टिकल के अंदर आपका तीन ही आर्टिकल आते हैं, ए, एन और दा। ए, एन और दा, ये तीन ही शब्द आर्टिकल में आया करते हैं। सो मैंने कहा आपको बच्चों, ये बुक वाला बोलता है डिटरमाइनर, ये मेरी परिभाषा है कि आर्टिकल एक एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, इसका मतलब ये हमेशा नाउन से पहले आएंगे। किससे पहले आएंगे? नाउन से पहले आएंगे। जब आपने कह ही दिया है कि आर्टिकल एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तो आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन से पहले आएगा, ये भी याद रखें। अगर सेंटेंस में, यानी कि आर्टिकल में, सेंटेंस में सॉरी, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा। इस बात को भी खूब अच्छे ध्यान रखें बच्चों। सो गाइज देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके ऊपर, फिर पता चलेगा आपको अच्छे से खूब। देखते बच्चों कुछ एग्जांपल क्या कह रहा है। मैंने कहा कि आर्टिकल जो है आपका एज ए एडजेक्टिव काम करता है। कैसे काम करता है? एज ए एडजेक्टिव। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा आपको एग्जांपल के तौर पर। उसने कहा शी इज ऑनेस्ट। शी इज ऑनेस्ट। हालांकि मैंने आर्टिकल अभी शुरू नहीं किया है, मतलब मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आर्टिकल एडजेक्टिव तरह काम करता है। बच्चों पहले मैं इसका बेसिक ही क्लियर करूंगा आपको खूब अच्छे से, फिर मैं आर्टिकल पे लेकर चलूंगा आपको। उसने कहा शी इज ऑनेस्ट, तो एक नॉर्मल बच्चा ऑनेस्ट देखते हुए यहाँ पे एन का इस्तेमाल करेगा। लेकिन बच्चों ऑनेस्ट आपका एक एडजेक्टिव है। क्या है आपका? एक एडजेक्टिव, तो उससे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे कोई नाउन होता तो आप एन का इस्तेमाल कर सकते थे। लाइक अगर ये ऐसा होता, शी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल, तो यहाँ पे गर्ल को देखते हुए आर्टिकल आएगा। हालांकि आएगा इसकी पसंद से ही एन, लेकिन ये गर्ल के लिए है। किसके लिए है? गर्ल के लिए है। मतलब मैंने आपको बताना चाहा कि आर्टिकल एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एडजेक्टिव मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ नाउन से ही पहले आएगा, बिना नाउन से पहले आर्टिकल का भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पे नाउन नहीं था, आपने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे नाउन था तो आपने आर्टिकल का इस्तेमाल किया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको खूब अच्छे समझ में आएगी। आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आएगा, ये बात ध्यान रखें आप लोग। यानी कि कुल मिला के ऐसे याद रखें इसको आप, आर्टिकल प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, आर्टिकल
प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये रहेगा आपका स्ट्रक्चर। यानी कि सेंटेंस के तौर पर देख सकते हैं, आपने कहा शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल। आपने कहा शी इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ अ गुड गर्ल। आपने कहा शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। तो यहाँ पे ध्यान रखिए बच्चों, आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। यस, मतलब मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको सिर्फ, अभी तो चलेंगे चैप्टर पे हम लोग खूब अच्छे से करेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए बच्चों। और बात ध्यान रखिए बच्चों, अगर बात करें प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल की, यानी कि अगर आर्टिकल के प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो आर्टिकल हैं आपके अ, एन और द, अ, एन और द। तो यहाँ पे इसकी दो फॉर्म रहती हैं, एक तो रहती है वीक फॉर्म, दूसरी है इसकी स्ट्रोंग फॉर्म। वीक और स्ट्रोंग, वीक और स्ट्रोंग। तो इसको पढ़ते हैं अ, एन, द या दी, अ, एन, द या दी। इंग्लिश स्पीकिंग वे में जब आप बोलते हुए हों तब आपको इस तरह इस्तेमाल करना होता है। हालांकि ग्रामर करते वक्त इतना ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। तो अ, एन, द, दी, यहाँ पे ए, एन, दी, ए, एन, दी। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। कंपटीशन ग्रामर में हालांकि इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि इसके पढ़ने के बाद आपको कभी और जरूरत पड़े। स्पीकिंग भी अगर आपको पढ़नी पड़े तो वो स्पीकिंग सिर्फ बोलने के लिए पढ़नी पड़ेगी, बाकी रूल्स आपके पास पहले से ही होंगे। तो अ, एन, सॉरी मैंने इसे इंग्लिश में ही लिख दिया, माफी चाहूँगा। द, दी, ए, एन, दी, ये रहेगा इसका प्रोनाउंसिएशन। बच्चों आर्टिकल की तरफ चलते हैं अब आपको लेकर के थोड़ा सा। अगर आर्टिकल की बात करें तो बच्चों आपको पता ही है कि आर्टिकल दो तरह के होते हैं आपके, डेफिनेट और इनडेफिनेट। आर्टिकल्स आपके दो तरह के रहते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट के अंदर आप लोग इस्तेमाल करते हैं द का, इनडेफिनेट के अंदर इस्तेमाल करते हैं ए और एन का। डेफिनेट से पहले यानी डेफिनेट के अंदर सॉरी इस्तेमाल करते हैं द का, और इनडेफिनेट के अंदर आते हैं आपके दो, अ और एन, अ और एन। पहले हम लोग इसकी बात करेंगे, फिर इस पर चलेंगे बच्चों कूदते हुए। यस, ध्यान से लिखिएगा और साथ के साथ आप लोग नोट्स भी बनाते चलिएगा बच्चों, कुछ भी चीज मिस मत कीजिएगा, नोट्स बहुत जरूरी है बनाने। एन बहुत कंफ्यूज करता है नए बच्चों को। बच्चों हो सकता है आप में यहाँ कुछ पुराने भी हों जिन्होंने खूब पहले से ही पढ़ रखा हो, लेकिन कुछ नए बच्चे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर रहता है एन को लगाना भी। तो बच्चों एन और ए, एन और ए दोनों का इस्तेमाल एक के अर्थ में, किसके अर्थ में? एक के अर्थ में करते हैं। किसके अर्थ में? एक के अर्थ में। जब बात करनी हो एक की यानी कि एक की, वन की, जब आपको बात करनी हो वन के, तब उसने कहा आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। आपने कहा शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, वह एक ईमानदार लड़की है, वह एक ईमानदार लड़की है। शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। तो बच्चों इसको लगाने का भी एक नियम है, आपको पता ही होगा कि एन का इस्तेमाल वाउल्स से पहले, किससे पहले बच्चों? वाउल्स, याद रखना एन का इस्तेमाल वाउल्स से पहले करते हैं। किससे पहले? वाउल्स। कुछ लोग वोवल्स पढ़ते हैं इसको, वोवल्स नहीं बच्चों, वाउल्स पढ़े। क्या पढ़े इसको आप?
वाउल्स, तो एन का इस्तेमाल वाउल्स से पहले करते हैं। वाउल्स को मैं दो कैटेगरी में बांटता हूं बच्चों, एक आपके इंग्लिश वाले और दूसरे आपके हिंदी वाले, इंग्लिश वाले और हिंदी वाले। लेकिन बच्चों ज़्यादा बेटर तरीका जो आपका हिंदी वाला ही रहता है, हिंदी वाला तरीका आपको फेल नहीं होने देता। इंग्लिश वाले तरीके का कई बार मार खा जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी प्रोनाउंसिएशन पे भी। कई बार आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन की वजह से आप लोग मार खा जाते हैं, कुछ शब्दों को आप लोग बोल ही गलत रहे हैं तो आप लिखेंगे भी गलत ही। लाइक आपका ये वर्ड है, आप इसको बोलते हैं ईयर, क्या बोलते हैं? ईयर। 2020 ईयर चल रहा है, आप बोलते हैं ईयर है, तो आप जब ईयर बोल रहे हैं तो आप इससे पहले एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। लेकिन बच्चों ये ईयर ना हो करके ये है आपका ईयर, क्या है? ईयर। तो यहां पर अब आ गया यो, तो अब आपको इससे पहले अ लगाना होगा। देखिए बच्चों, बोलिए आप कुछ भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसे ईयर बोलिए, ईयर बोलिए, यार बोलिए, कुछ भी बोलिए आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इंग्लिश ग्रामर कर रहे हो तब आपको बाल की खाल निकालनी पड़ती है, ध्यान रखें आप लोग। एक छोटी सी गलती आपको लेकर डूब सकती है बच्चों। मैंने आपसे कई बार कहा है कि बड़ी बड़ी बातें करने से बड़े नहीं बनेंगे, छोटी छोटी बातों को जब समझने लगेंगे तब बड़े बनेंगे आप लोग। तो ये वो छोटी छोटी बातें जो आपको समझनी ही होंगी। आपको इसे ईयर नहीं, सबकी तरह आपको इसे ईयर पढ़ना होगा। भले आप बोलते समय ईयर ही बोलें, लेकिन अगर आप ईयर पढ़ेंगे तो अ लगाएंगे, ईयर पढ़ेंगे तो एन लगाएंगे, यहाँ से आपका 1 मार्क्स कट सकता है। तो अंग्रेजी और हिंदी में 2 तरह के वाउल्स होते हैं बच्चों। मैंने आपसे कहा कि हिंदी वाला तरीका बेस्ट है। इंग्लिश में आपका वाउल्स हैं अ, ई, आई, ओ, यू, अ, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वाउल्स हैं आपके इंग्लिश में। और बच्चों हिंदी में भी बहुत सारे वाउल्स हैं हमारे यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पे मेरी हिंदी मत कंपेयर करने बैठ जाना। जो बच्चे हिंदी के पूर्ण ज्ञाता है यहाँ पे, ये मत सोचना कि सर आपने स्वर आगे पीछे दिखा दिए, या ये पहले आना था, ये बाद में आना था। बच्चों अंग्रेजी का टीचर हूँ, हिंदी का टीचर नहीं हूँ। बस मैंने याद कर रखे हैं कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं, बस वो मैं लिख दूंगा। वो आगे आएंगे, पीछे आएंगे, कम होंगे, ज़्यादा होंगे, ये अपना आप देखिएगा आप। अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, ऊ, अ, ए, ओ, औ, रैसे ऋषि, बड़ा अंग खाली, अंग से अंगूर। अब बच्चों में कौन सा खत्म हो चुका है, कौन सा बच चुका है, ये हमें नहीं पता। लेकिन ये अपने टाइम पे मैंने यही पढ़े थे बच्चों, और मैं हिंदी में पढ़ाता भी हूँ, क्योंकि मैं हिंदी का तो टीचर हूँ नहीं जो मैं आपको पूरी तरह से हिंदी खतरनाक करा दूंगा। मैं तो अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ पे। यहाँ आपका इनसे काम चलेगा। हिंदी में जो स्वर हैं वो आपके अ, आ, ई, उ, अ, ए, ओ, ऋषि ऋषि, बड़ा अंग खाली, अंग से अंगूर, ये आपके हिंदी के स्वर हैं। और बच्चों ज़्यादा बेस्ट तरीका आपका हिंदी का ही रहेगा, ये बात ध्यान रखें। अगर आप लोग कल को कुछ एग्जाम्पल लिखने बैठते हैं तो आप लोग उसे हिंदी में लिख के देखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप बच सकते हैं। अगर आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे तो आप फंस सकते हैं, ये ध्यान रखें। लाइक आपने कहा आई एम डैश एम ए, मैं एम ए हूँ, मैं एम ए हूँ। आप इसे हिंदी में लिख के देखें एम, तो बच्चों ये अ एक बाउल है, अ एक बाउल है। और अगर आप अंग्रेजी के अकॉर्डिंग चलें तो एम आपका बाउल्स नहीं है, एम आपका बाउल्स नहीं है। तो प्रोनाउंसिएशन पे आपको खेलना है बच्चों। एम को हिंदी में लिखा तो अ आया, आपने इससे पहले एन लगाया, क्या लगाया आपने इससे पहले? एन। आई एम एन एम ए, आई एम एन एम ए। शी रीड्स इन एच ई स्कूल, शी रीड्स इन एच ई स्कूल। तो बच्चों एच को आप हिंदी में लिख के देखें तो आपको क्लियर होगा कि अ एक बाउल है, अ एक वाउल है, तो आपको इससे पहले एन लगाना होगा। अगर मैं हिंदी में लेके चलूँ तो हिंदी में एच कोई वाउल नहीं है, हिंदी में एच कोई वाउल्स है ही नहीं। तो यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग हिंदी में एक बार उसको कंसल्ट कर लिया करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपने कहा, जैसे मैंने अभी लिखा आपके लिए सेंटेंस कि देयर आर 12 months इन डैश ईयर या ईयर। अगर आप इसे ईयर पढ़ रहे हैं,
अगर आप इसे ईयर पढ़ रहे हैं तो आप कंफर्म है कि एन लगाएंगे, लेकिन अगर आप इसे ईयर पढ़ रहे हैं तो आप अ लगाएंगे, ये ध्यान रखें। और बच्चों इससे पहले अ ही आएगा, ये ईयर ही है, ईयर ये नहीं है। यकीन ना हो तो आप वाई वाले अन्य शब्दों को बोलकर देख सकते हैं, आपको पता चले। आगे देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिएगा ध्यान से, हिंदी में सुनिएगा। मैंने कहा किसी नाउन को पहली बार प्रयोग करने पर, किसी नाउन को पहली बार प्रयोग करने पर उससे पहले आर्टिकल ए या एन लगाते हैं। किसी नाउन को पहली बार प्रयोग करने पर उससे पहले आर्टिकल ए या एन लगाते हैं, और दूसरी बार प्रयोग करने पर उससे पहले द, उसी सेंटेंस में। यस बच्चों, पहली बार प्रयोग करेंगे तो ए या एन, दूसरी बार प्रयोग करेंगे तो आप लगाएंगे द। आपने कहा आई हैव अ कैट, आई हैव अ कैट, द कैट इज हंग्री। आई हैव अ कैट, आई हैव अ कैट, द कैट इज हंग्री। मैंने कहा मेरे पास एक बिल्ली है, बिल्ली भूखी है। बिल्ली भूखी है इसका मतलब वो वाली बिल्ली भूखी है जो मेरे पास है। दा ने लगा करके उस बिल्ली को डेफिनेट कर दिया है कि वो वाली बिल्ली भूखी है जो मेरे पास है। आपने कहा बच्चों, एक और एग्जांपल देखिए, आई हैव गॉट अ जॉब, आई हैव गॉट अ जॉब, आई हैव गॉट अ जॉब, द जॉब इज रनिंग फाइन। आई हैव गॉट अ जॉब, द जॉब इज रनिंग फाइन। मुझे एक जॉब मिल गई है और जॉब अच्छे से चल रही है, जॉब अच्छे से चल रही है। अब आपने उसी जॉब की बात करी जिस जॉब की आपने पहले बात करी थी। यानी कि जब एक नाउन पहली बार इस्तेमाल होता है तो उसके लिए अ का इस्तेमाल करते हैं, और जब वही नाउन 2 बार 3 बार 4 बार इस्तेमाल हो जाए तो बार बार आप उसके लिए दा का इस्तेमाल करते हैं। ये भी ध्यान रखें। यस गाइस, साथ ही साथ ध्यान रखें, ये कुछ नाउन है आपके। आपने कहा सैलरी, आपने कहा लाई, ये कुछ नाउन है बच्चों आपके जिनके साथ अगर इनका सिंगुलर प्रयोग हो, अगर ये सिंगुलर में प्रयोग हो, सैलरी, लाई, जनरी, हेडेक, नॉइज और बहुत सारे बच्चों, अगर इनका प्रयोग आप लोग सिंगुलर में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं आप लोग? सिंगुलर में कर रहे हैं, तो आप इनसे पहले अ या एन का इस्तेमाल करेंगे। अगर इनका प्रयोग आप सिंगुलर में कर रहे हैं, सैलरी, लाई, जर्नी, हेडेक, नॉइज, ड्रेस, अगर आप इनका इस्तेमाल सिंगुलर में कर रहे हैं तो आपको इनसे पहले अ या एन का इस्तेमाल करना होगा। ध्यान रखें। ये बच्चों, उसके बाद बच्चों एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये याद रखिएगा खूब अच्छे से। हैव, गेट और मेक, हैव, गेट और मेक के बाद अगर कोई नाउन हो, के बाद अगर कोई नाउन हो, क्या हो, कोई नाउन हो, तो इससे पहले ए या एन आपका आना कंपलसरी है। हैव, गेट और मेक, हैव, गेट और मेक, ये तीनों आपकी पॉजिटिव वर्ब भी हैं। इनके बाद अगर कोई नाउन होगा तो उस नाउन से पहले अ या एन का इस्तेमाल होना जरूरी है। जैसे कि आपने कहा बड़े प्यारे एग्जाम्पल में, गेट अ जॉब, गेट अ जॉब, मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, कई बार सुना भी होगा आपने मेक अ नॉइज, कई बार आपने बोला भी होगा बल्कि हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। इस तरह के शब्दों का आपने इस्तेमाल भी किया होगा अपने इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान। सो बच्चों, ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई हैं, इनको भी याद रखें आप बच्चों।
आर्टिकल के अंदर सभी चीज़ें मजबूत हैं, सभी चीज़ें जरूरी हैं, ये भी ध्यान रखना। चैप्टर बड़ा धांसू है, बहुत धांसू। ये 2 ही चैप्टर आपके लिए खतरनाक रहेंगे, आर्टिकल और प्रपोजिशन। चलते हैं नेक्स्ट बात पे अपनी। आगे देखिएगा बच्चों, रूल्स को थोड़ा सा रिलेट करते हुए पढ़ें आप लोग, ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे एक रूल आपने सिंटैक्स में पढ़ा होगा, वर्ब में भी उसको आप पढ़ते हैं, आर्टिकल में भी उसको पढ़ लीजिएगा। सभी जगह रूल आपका कंपलसरी आ रहा है एक तरह का। ये है आपका मैनी के बाद, मैनी के बाद में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। मैनी के बाद में प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर मैनी के साथ आर्टिकल ए या एन लगा हो, आर्टिकल ए या एन लगा हो तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सो बच्चों मैं यही कह रहा था आपसे, पहले भी मैंने कहा कि रूल्स को ना रिलेट करना सीखें आप लोग। अब आप इसे यहाँ पढ़ लिया आपने आर्टिकल में, मैं अगर ये ना बताता तो ये आर्टिकल में ये पढ़ाया जाता खाली, अगर देखा जाए तो। फिर मैं इसको आपको ले जाऊँ टाइम एंड टेंस और वर्ब नाम के चैप्टर में, इसको आप एडजेक्टिव में पढ़ सकते हैं मैनी के नाम से। तो यहाँ पे आप रूल्स को रिलेट करना सीखें। आपको एक ही बार में फिनिश करना है। मैनी के साथ में प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, अगर मैनी के साथ आर्टिकल लगा हो तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। यहाँ मैनी की जगह अ गुड मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, ये भी हो सकता है। ये ध्यान देना, ये तीनों जने एक ही जैसा काम करेंगे। ये बच्चों ये कंडीशन यहाँ भी हो सकती है, ये कंडीशन यहाँ भी हो सकती है, दोनों जगह ये कंडीशन फॉलो होगी। अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, मैनी के साथ में अ या एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, या फिर यहाँ पे अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी या मैनी के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। हालांकि मैंने जब ग्रामर की वीडियोस पढ़ाई थी तब भी मैंने पढ़ाया था, आपको रट चुके होंगे रूल्स ये वाले काफी। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, उसने कहा मैनी गर्ल्स have done the work, many girls have done the girls। आपने कहा many a girl has done the work। ये बच्चों तो यहाँ पे many के साथ मैंने लगाया प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, यहाँ many के साथ में आर्टिकल सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। एग्जाम में आपको वो यहाँ पर हैव की जगह हैज़ लगा करके एरर दे सकता है। मैनी अ गर्ल हैज़ डन द वर्क, या फिर वो मैनी अ गर्ल्स ही कह सकता है, तब भी मिस्टेक दे सकता है। यस गाइस, सो ये एग्जाम में एरर देने के तरीके हैं। आप लोग सही वाला याद रखें, गलत फिर चाहे कुछ भी हो, उसके अलावा जो भी हो सब गलत ही है, ध्यान रखें आप लोग। सही वाला याद रखें, उसके बाद जो भी है वो सब गलत ही है, इसको खूब अच्छे से याद रखें। तो ये एक रूल्स आपका 3 जगह काम करता है, आर्टिकल में भी, टाइम एंड टेंस में भी, वर्ब में भी, साथ ही साथ इसको एडजेक्टिव में भी पढ़ सकते हैं आप चाहें तो। तो ये तरीके हैं बच्चों आपको रूल्स को रिलेट करने के, जिससे कि आपके लिए काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए, आपको चीज़ें देखनी और समझनी आसान हो जाए बच्चों। यस गाइज, आगे देखिएगा नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल भी कुछ इसी तरह से है बच्चों। नेक्स्ट रूल आप यहाँ पे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इसको, इसे एडजेक्टिव में भी पढ़ाया जा सकता है। मैंने आपको बता ही दिया बच्चों कि आर्टिकल एडजेक्टिव ही तो है तेरे से दूसरा, तो यहाँ पे आपको उसे एडजेक्टिव में ही पढ़ सकता है। रूल्स है रादर ओ या एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, या फिर ओ या एन, ओ ही आएगा वैसे तो, प्लस रादर प्लस एडजेक्टिव सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और रादर अ या एन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। वो जो ढंग से देखना, अ एन का ये लास्ट रूल है, इसके बाद आपका डेफिनेट आर्टिकल दा शुरू होगा। ये 3 तरह से आपको एडजेक्टिव में भी दिए जा सकते हैं और एडजेक्टिव के बाद आपको आर्टिकल में भी दिए जा सकते हैं, बिकॉज रादर का इस्तेमाल एडजेक्टिव में भी करते हैं और यहाँ पे भी। रादर के बाद में अ या एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अ प्लस रैदर प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, रादर प्लस ए या एन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। रादर के साथ में देन भी इस्तेमाल होता है, ये मैं आपको एडजेक्टिव में बताऊंगा कैसे होता है इस्तेमाल। तो यहाँ पे बच्चों क्या देखते हैं एग्जाम्पल एक, तब आपको खूब अच्छे समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है वो।
उसने कहा इट इज रैदर अ हॉरर, इट इज रैदर अ हॉरर, इट इज रैदर अ हॉरर। अगला देखेंगे जरा एग्जांपल क्या कह रहा है, इट इज अ रैदर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, it is rather a complicated problem। तो ये आपके rather प्लस a या n प्लस एडजेक्टिव, a प्लस rather प्लस एडजेक्टिव, rather प्लस a प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन जो भी था। सो गाइज यहां से आपका आर्टिकल ए या एन होता है फिनिश। इसके बाद बच्चों आपका शुरू होगा यहाँ पे आर्टिकल दा। बहुत अच्छे से देखना, उसको भी आप लोग समझ में आएगा आपको पूरी बात कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। यस गाइज, मैंने आपको कहा था कि रेडिट करते पढ़ेंगे और कम से कम आप लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान रखें आप लोग। कम से मतलब ये भी नहीं कि मैंने आपको रूल्स बिल्कुल नहीं पढ़ाए हैं बच्चों, रूल्स जितने थे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, इससे आपको काम चलेगा। क्योंकि ये आपके 35 ईयर्स पे जो आधारित क्वेश्चन थे उसके आधारित पे मैंने एक रूल्स बनाए हुए हैं और इससे बाहर क्वेश्चन बार बार आ भी नहीं रहे हैं। यस गाइस, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा उसके अलावा भी आप किसी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको रूल्स अप्लाई करना नहीं आ रहा है तो ये अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमारा पढ़ा हुआ रूल्स अप्लाई ना हो रहा होगा गाइस। सो अभी चलते हैं दा पे, दा को देखते हैं, उसके यूजर्स को देखते हैं। ओके गाइस, चलिए।